दोस्तों नमस्कार, मैं सुबोध कुमार। आप देख रहे हैं खबर नेशनल टाइम्स। आज हम बात करने जा रहे हैं उस दर्द की, उस साजिश की, उस अन्याय की जो उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले में एक मासूम नाबालिग बच्ची के साथ हुआ। जाति सत्ता और पितृसत्ता, इन तीनों के गठजोड़ ने इंसाफ का गला घोट दिया। कौशाम्बी जिले की एक 14 साल की नाबालिग लड़की जो पाल जाति से है, एक मेहनतकश पिछड़े तबके से आने वाली बच्ची के साथ सिद्धार्थ तिवारी नाम के शख्स ने बलात्कार किया। सिद्धार्थ तिवारी एक प्रभावशाली ब्राह्मण परिवार से ताल्लुक रखने वाला और लोकल राजनीति में सक्रिय चेहरा। पुलिस को एफआईआर दर्ज करने में भी समय लगा। माता पिता चिल्लाते रहे, गांव में पंचायत बैठती रही, बट नो जस्टिस। जिस समाज में बलात्कार रेप का आरोपी जेल में होना चाहिए, उसकी जमानत हो जाती है, वो भी ब्राह्मण समुदाय के दबाव में सिद्धार्थ तिवारी को जमानत मिली। क्यों? क्योंकि उसके पीछे ब्राह्मण समाज का दबाव था, या फिर वो राजनीतिक दलों का प्रिय है। जमानत सुनवाई के दौरान न पीड़िता की मानसिक हालत देखी गई, न सबूतों की गंभीरता। क्या हमारा न्याय तंत्र अब जाति देखकर काम करेगा? जिस वक्त यह मामला गरमाया, उसी वक्त 2 पुलिस अधिकारियों का ट्रांसफर कर दिया गया और जो इस घटना की जांच कर रहे थे उनका भी तबादला कर दिया गया। क्या ये एक इत्तेफाक है या सुनियोजित साजिश? जो अफसर निष्पक्ष जांच कर रहे थे उन्हें हटा देना, क्या ये न्याय है? अब सवाल उठता है, समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की आखिर भूमिका क्या रही इस केस में? समाजवादी पार्टी के कई स्थानीय नेताओं पर आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने आरोपी को बचाने की कोशिश की। जो अखिलेश यादव पीडीए का गीत गाते रहते हैं, ढिंढोरा पीटते हैं, वो भी आरोपी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं बीजेपी जो बेटी बचाओ का नारा देती है, इस मामले में चुप क्यों है? अखिलेश यादव की पार्टी अब तक कोई ठोस स्टैंड क्यों नहीं ले पाई? बीजेपी सरकार इस केस को फास्ट ट्रैक कोर्ट में क्यों नहीं भेज रही? क्या दोनों पार्टियां सिर्फ वोट बैंक के लिए दलित समाज की बात करती हैं, असल मुद्दों पर चुप रहती हैं? आपको बता दें कि बीजेपी भी बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की बात करती है, लेकिन इस केस पर उसने भी चुप्पी साध रखी है। इस घटना ने एक बार फिर दिखा दिया कि जब पीड़िता दलित होती है और आरोपी सवर्ण, तो पूरा सिस्टम डगमगा जाता है। यह कोई पहली बार नहीं हो रहा। हाथरस की बेटी को याद कर लीजिए। क्यों बार बार दलित बेटियों के साथ ऐसा होता रहता है? क्यों सवर्ण आरोपियों को बचाने पूरा सिस्टम लग जाता है? क्या भारत का संविधान सिर्फ किताबों में रह गया है? डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जिस न्याय की बात की थी, वो अब कहां चला गया? आज वह नाबालिग लड़की सदमे में है, डर में जी रही है। मीडिया का एक बड़ा हिस्सा इस खबर को कवर नहीं कर सकता। वो सिर्फ प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और तमाम नेताओं के चक्कर काटता रहता है, लेकिन इस तरह की घटना क्यों नहीं दिखाता? इस घटना से मुंह क्यों मोड़ लेता है? बड़ी बड़ी महिलाएं, अधिकार संस्थाएं भी चुप हैं। क्यों? क्या सिर्फ कुछ जातियों की बेटियों के लिए आंदोलन होते हैं? इस वीडियो के माध्यम से हम मांग करते हैं, आरोपी सिद्धार्थ तिवारी की जमानत रद्द की जाए, केस को फास्ट ट्रैक कोर्ट में ट्रांसफर किया जाए, पीड़िता और उसके परिवार को सुरक्षा दी जाए, उसके सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जाए, जांच अधिकारियों का ट्रांसफर रद्द हो, राजनीतिक संरक्षण की जांच हो। दोस्तों, ये कोई आम घटना नहीं है, ये संविधान, न्याय और समानता पर सीधा हमला है। अगर आप भी चाहते हैं कि इस बच्ची को न्याय मिले, तो इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें और आवाज उठाएं, क्योंकि इस तरह की घटना बार बार आती रहती हैं। जो अखिलेश यादव संविधान की किताब हाथ में लेकर चलते हैं और दलितों के हितैषी बनते हैं, पीडीए की बात करते हैं, अब उनका पीडीए कहां चला गया? आखिर जो कहते थे कि मैं शूद्र हूं, मेरा बंगला धुलवाया गया, अब उनका शूद्रपन कहां चला गया? अखिलेश यादव ने फिर क्यों स्टैंड परिवर्तित कर लिया? इस केस से अपने आप को अलग क्यों कर लिया? जो पीडीए की बात करते हैं, वहीं भारतीय जनता पार्टी जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाई की बात करती है और दलितों की बात करती है,
बाबा साहब का ढिंढोरा पीटती है। अब बीजेपी ने क्यों चुप्पी साध रखी है? क्यों? एक ब्राह्मण जाति से है तो उसके सारे समर्थन में उतर आई। आखिर कहां गया संविधान? तो मैं फिर आऊंगा इसी तरह की घटना के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।